हाय एवरीवन, आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ जो कि क्लास 10th का स्टैटिस्टिक्स जो हम लोग कर रहे थे, मीन कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग मोड का पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है द स्टडी विद टैलेंट एकेडमी में। पहला देखिए, हम लोग जो करने वाले हैं आज वो स्टैटिक्स है। स्टैटिस्टिक्स में जो मीन है वो पहले हो चुका है, नहीं देखे हो उस वीडियो को देखो। आज हम लोग करने वाले हैं मोड। ठीक है, तो जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि हम लोग का मीन कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग मोड करने वाले हैं। मोड क्या होता है, उसके बाद फिर मीडियन होगा। ठीक है, तो देख लेना उसको, उसमें भी अच्छे सारा एनसीईआरटी का डिस्कस हुआ है। आज भी सारा एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन यूज होने वाला है। यहाँ पे एक एक चीज देखो, पूरा उसी का पेज हमने लिया है। मोड ऑफ ग्रुप डाटा, क्योंकि अनग्रुप डाटा का यहाँ पे बात नहीं हो रहा है, वो तुम जूनियर क्लास में पढ़े थे। अभी यहाँ ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 9th में भी मोड था, अभी भी मोड है, तो ऑब्वियसली चेंज क्या हुआ है, तो वही ग्रुप डाटा अभी आ चुका है, पहले नहीं था ग्रुप डाटा। तो क्या क्या चीज इसमें जानना है वो देखो। सबसे पहले मोड निकालने के लिए देखो अलग अलग तरीका है। पहला तरीका क्या है, इसको ना एक ग्राफिकल मेथड से बनाया जाता है। ठीक है, बट सीबीएसई में इसको एक फॉर्मूला का रूप दे दिया गया है और उसी फॉर्मूला से मोड बनाया जाता है। तो देखो, मोड निकालने के लिए यहाँ फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सबका मीनिंग क्या होता है देखो। सबसे पहले तुमको जब भी तुम मोड निकालो ना, तो एक चीज फाइंड करना है, वो है मॉडल क्लास। यही सबसे बड़ा, यही मेन पॉइंट है। अगर तुमको मॉडल क्लास पता चल गया तो फिर बाकी यहाँ का सारा चीज पता चल जाएगा। तो ये मॉडल क्लास कैसे बनता है देखो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसके पास रहेगा ना, उसी को कहा जाता है मॉडल क्लास। एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ये एक क्वेश्चन है देखो, ये देखो एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 दिया है। इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखो इसके पास है 8, इसीलिए ये कहलाएगा मॉडल क्लास। 3 से 5 क्या कहलाएगा, मॉडल क्लास। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसके पास रहेगा वही कहलाएगा मॉडल क्लास। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। उसके बाद इसी के अनुसार सारा फॉर्मूला तैयार होगा। देखो, पहला ये जो, जैसे मान लो तुम्हारे पास अभी दिया था 8 और 8 के ऊपर में मान लो दिया है 5 से 7, ऐसा कुछ। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी, ये हुआ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये उसका क्लास हुआ। तो बोला उसमें जो लोअर वाला वैल्यू होता है ना, उसको एल कहा जाता है। एल का मतलब क्या हुआ, तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। और F1 का मतलब क्या होता है, जैसे हम बार बार उसका एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वहां से तुम्हारा क्लियर होगा। देखो देखो, ये जो है ना, ये इसके सामने जो तुमको दिख रहा है ये कहलाता है F1। क्या कहलाता है, F1। इसको जो कहा जाएगा ना वो L कहा जाएगा, L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ये F1 होता है। इससे पहले जो होता है ना उसको F0 कहा जाता है, इसके बाद जो रहता है उसको F2 कहा जाता है। और इसमें जितना का गैप है ना, जैसे 3 से 5 आया तो कितना का गैप हुआ, 2 का। ये 2 को H कहा जाएगा, H। ठीक है, तो इस तरह से सब चीज इसका तैयार होता है। तो यहां सबके बारे में वही बताया दिया गया है कि F1 का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है उसी का फ्रीक्वेंसी। H मतलब हुआ साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मतलब 5 से 7 गया तो 2 का गैप है, तो वही क्लास इंटरवल को H कहा जाता है। F0 मतलब होता है जो F1 से पहले टर्म आता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मतलब पहले का टर्म मॉडल क्लास का। और F2 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग मतलब होता है उसके बाद वाला किसका, तो मॉडल क्लास का। ये पूरा तुमको अच्छा से याद रखना है कि मोड इज इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्लियर, ये होता है। तो ये रहा मोड का मतलब, बता दिया है। मोड का मतलब होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये हुआ, और इंटू H हुआ। सबका मीनिंग भी क्लियर हो गया है, यही तुमको याद रखना है। L बोलो एक बार, L का मतलब क्या होता है,
तो मॉडल क्लास निकालेंगे, मॉडल क्लास जो भी होगा, जैसे मान लो 20 से 30 रहा मॉडल क्लास, तो ये 20 कहलाएगा L, और F1 क्या कहलाएगा, इसी के साथ जो यहाँ फ्रीक्वेंसी कुछ आएगा उसको कहा जाएगा F1, उससे पहले जो फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको F0, उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको F2, और H का मतलब होता है यहाँ 10 का गैप है, ये 10, उसको कहा जाएगा H, ठीक है, इसको कहा जाएगा H, इसमें 10 का गैप है तो उसको कहा जाएगा H, ठीक है, यहाँ आएगा। तो देखो यहाँ पे तो हम एक लिए हैं ऐसा क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का ही है, देख लेना, इसमें ग्रुप डाटा नहीं दिया हुआ है, इसमें ऐसे नॉर्मल दिया है, द विकेट टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैच आर एज फॉलो, जिसमें 2 है, 6 है, 4 है, 5 है, 0 है, 2 है, 1 है, 3 है, 2 है और 3 है, ऐसे। तो तुम क्या करना है, इसका एक टेबल बना लेना है ऐसा, जैसे यहाँ क्या क्या नंबर है, देखो यहाँ ये हो गया क्लास, और नीचे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल तो नहीं बोलेंगे, सिर्फ क्लास बोल दो। देखो क्या होगा, इसमें 0 विकेट कुछ लोग लिया, कुछ लोग 1 विकेट लिया, कुछ लोग 2 विकेट लिया, कुछ लोग 3 विकेट लिया, और कुछ लोग 4 विकेट भी लिया, कुछ लोग 5 विकेट लिया, और कुछ लोग 6 विकेट लिया, इतना तक। तो 0 कितना बार आया है यहाँ, एक ही बार, तो ये फ्रीक्वेंसी हुआ। 1 कितना बार आया, 1 बार, वो भी फ्रीक्वेंसी। 2 कितना बार आया, 2 बार, 3 बार, तो यहाँ 3 लिख दो। और 3 कितना बार आया, तो 1 बार, 2 बार। 4 कितना बार आया, सिर्फ 1 बार। 5 कितना बार आया, सिर्फ 1 बार। और 6 कितना बार आया, वो भी 1 बार। टोटल यहाँ काउंटिंग देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है, इसका फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे 10 आएगा। देखो 1 2 और 3 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो ये टेबल तैयार हुआ, ठीक है। तो ये टेबल तैयार हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से क्या करना है, देखो इससे तुमको निकालना है क्या, मोड निकालना है। तो मोड के लिए जो फॉर्मूला होता है, वैसे तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसके पास है ना, यहाँ देखो सबसे ज्यादा किसके पास फ्रीक्वेंसी है, तो है 3, यही है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो मोड कहलाएगा 2, ठीक है। लिख देना कि सिंस 3 इज द highest frequency, therefore mode is equal to हो जाएगा उसकी के सामने वाला क्लास जो कि है 2। क्लियर। ये अनग्रुप डाटा के लिए था, ये डाटा ग्रुपिंग नहीं है, 0 से 10 10 से 20 ऐसा नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ये ऐसा ही डायरेक्ट लिखा जाएगा, इसमें कुछ वो फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है। क्लियर। अब अगर ये फॉर्मूला तुमको यहाँ लगाना है, देखो यहाँ इसमें लगेगा 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 ऐसा है। तुमसे बोला है अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट रिजल्टिंग इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर इन अ हाउसहोल्ड। यह है फैमिली साइज और यह है नंबर ऑफ फैमिली। तुमको इसमें डायरेक्ट लिखना है कि यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। हेयर मॉडल क्लास जो होगा वो क्या होगा, देखो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 8 था, तो यहाँ मॉडल क्लास होगा 3 से 5। लिख देना सिंस इट हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देयरफॉर इसका L का वैल्यू हो जाएगा 3, H का वैल्यू हो जाएगा इसका गैप जो कि 2 का है, फिर F हो जाएगा या F1 कह लो वो है 8, F0 जो कि हो जाएगा 7 उससे पहले वाला देखो ये, और F2 का मतलब हो जाएगा 2 इसके बाद वाला। अब मोड निकालना है, मोड हो जाएगा L प्लस अभी फॉर्मूला पढ़ा था F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2
इंटू एच, यही था। सबका वैल्यू रख दो, वैल्यू रखोगे एल का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस F1 हो गया 8, F0 हो गया 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2 इंटू कितना का गैप है यहाँ, तो 2 का, तो एच की जगह 2, ये हो गया 3 प्लस यहाँ 1 इंटू 2 16 माइनस 9, 16 में 9 गया तो 7 बचेगा। 2/7 को बोल सकते हैं, डेसिमल में लिखना चाहो तो 0.28 ऐसा कुछ ऐड कर दोगे 3.28 आ जाएगा। ठीक है, 3.28 आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट में, देखो ये वाला में यहां बोला द फॉलोइंग टेबल शो द एजेस ऑफ अ पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एज लिखा हुआ है इतना से इतना। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा गिवन बिलो। देखो यहाँ मीन भी निकालने बोला है, ठीक है, और मोड भी, और कंपेयर भी दोनों में करना है, कौन ज्यादा है कौन कम है, ऐसा कुछ। ठीक है, दोनों सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करता है ना, मीन भी निकालता है, मीडियन भी निकालता है, मोड भी निकालता है। तो दोनों किस तरह का सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड कर रहा है वो बताना है। तो चलो यहाँ एज इन ईयर लिखा हुआ है ना, इसको लिख देते हैं क्लास इंटरवल, और यहाँ फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट को, नंबर ऑफ पेशेंट को फ्रीक्वेंसी। वैसे तो मोड निकालने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये 2 कॉलम काफी है, लेकिन मीन निकालने के लिए इससे ज्यादा चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे दिया है 5 से 15, ठीक है, फिर दिया है 15 से 25, फिर दिया है 25 से 35, फिर दिया है 35 से 45 45, और फिर दिया 45 से 55, और 55 से 65। ये है 6, ये है 11, ये है 21, ये है 23, ये है 14, ये है 5। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, क्लास इंटरवल हो गया। देखो मीन अगर तुम निकालना चाहता है, पहले अगर तुम मोड निकालना चाहोगे तो बड़ा आसानी से निकलेगा। यहाँ सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तुमको क्या दिख रहा है, देखो ये 23 सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 23। तो यहाँ लिख देगा कि हेयर मॉडल क्लास क्या होगा, मॉडल क्लास हो जाएगा 35 से 45, 35 से 45। क्यों? क्योंकि 35 से 45 मॉडल क्लास होगा, क्योंकि इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। सिंस यहाँ लिख देना, सिंस इट कंटेन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर यहाँ L का वैल्यू हो जाएगा 35। इसमें कितना का गैप है, तो देखो गैप तुमको मिलेगा 10 का, तो यहाँ 10 हो गया। F1 जो उसका फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी है इसका 23। F0 जो उससे पहले है वो है 21, और F2 जो कि है 14। तो अगर तुम मोड निकालना चाहो तो L प्लस F1 माइनस F0 होता है बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये होता है इंटू H होता है। वैल्यू रखो, क्या आएगा सर, L का वैल्यू, तो L का वैल्यू यहाँ हो जाएगा, यहाँ से 35, F1 जो कि है 23 माइनस 21 बाई 2F1, 2 इंटू 23 माइनस F0 21, उसके बाद F2 जो कि है 14,
ठीक है। H का वैल्यू हो जाएगा, H का वैल्यू देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 का गैप था तो 10, सॉल्व कर दो, ये हुआ 35, यहाँ पे ये माइनस हो गया तो 2 इंटू 10, यहाँ 46, और ये दोनों मिलाएंगे 5, 35, माइनस होके बचेगा 45, सॉरी ये हुआ 35 प्लस ये हो जाएगा 20/1 और यहाँ 1, तो हो जाएगा 35 प्लस 1.81, ऐसा कुछ आएगा अप्रोक्स, तो ये 36.81 हो जाएगा। देखो इतना के आसपास इसका आंसर आएगा। ये हुआ मोड, ठीक है। तो यहाँ मोड का मतलब क्या हुआ, मोड का मतलब यहाँ पूछा था ना, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव, तो वो तो निकाल दिए, मान लो मोड निकाल दिए, मीन नहीं निकाले। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, जो भी है। तो चलो एक बार मीन भी निकाल लेते हैं। मीन निकालने के लिए ये दो चीज तो था ही, यहाँ XI निकालना होता है, पिछले क्लास में ये सब डिस्कस हुआ था। कैसे होता है ये XI, ये दोनों को जोड़ना होता है, 5 + 15 20 हो गया, 20 का हाफ कर दो, 2 से डिवाइड करके 10 होगा, ये दोनों को मिलाओ तो 40, 40 का आधा 20 होता है, वो होगा। तो 10 के बाद 20, उसके बाद यहाँ 30 आएगा, उसके बाद यहाँ 40 आएगा, यहाँ 50 आएगा, यहाँ 60 आएगा, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ FI के साथ XI मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मेथड से हम बना रहे हैं। मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 220 हो जाएगा, यहाँ पे 360 ऐसा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 920 और यहाँ हो जाएगा 700, यहाँ 300। इस सब को ऐड कर दो, मीन में इसका जरूरत पड़ता है, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखो सबको मिला दो और इसको भी ऐड कर दो। इसको ऐड करोगे तो आएगा 14 + 5 19, 20 और 20 40 50 60 70 74 और 80, ये निकलेगा इसका वैल्यू। ये पूरा ऐड करोगे तो 80 आएगा। इसको ऐड करो, 0 0 0 0 0 सब जगह, तो ये 0 ही आएगा। फिर देखो यहाँ पे 0 0 2 3 5 6 7 13 कैरी 1, 3 और 1 कैरी 4 11 20 26 28, ये निकला इसका। तो अगर तुमको इसका मीन चाहिए तो इससे इसको डिवाइड किया जाता है, मतलब 2830 को 80 से, तो मीन हो जाएगा मीन इसका हो जाएगा, देखो कितना, तो समेशन में FI XI डिवाइडेड बाई FI। FI XI का जो वैल्यू आया था यहाँ, वो आया था 2830, तो ये हो गया 2830 और यहाँ हो गया 80। ये 0 से 0 कटेगा, 8 से ये 3 बार में 24, 5 बार में 40, 24 ऐसा कुछ आएगा, 35.37 आ जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो यही हो गया क्या, मीन। तो मीन और मीडियन दोनों क्या हो गया, निकल गया, दोनों आ चुका है। अब बात आता है क्या, इसमें एक चीज और लिखा था कि दोनों का एक तरह से कंपेयर करना है कि दोनों का क्या मीनिंग है। जैसे यहाँ पे बोला था कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। तो जैसे मीन आया अभी कितना, तो मीन आया क्या, तो वो आया 35.37, मतलब जो पेशेंट आ रहा होगा ना, जितना पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहा होगा, तो यहाँ बोला था द फॉलोइंग टेबल शो एजेस ऑफ पेशेंट, उसका एज को ये शो कर रहा था।
तो जितना पेशेंट आ रहा होगा ना उसका एवरेज तुम निकालोगे ना, तो वो एवरेज तुमको 35 के आसपास देखने को मिलेगा, 35 पॉइंट समथिंग, इतने के आसपास मतलब है कि एवरेज निकला। ठीक है, कुछ इससे ज्यादा होगा, कुछ एक कम होगा, लेकिन एवरेज इतना का निकला। लेकिन ये जो मोड 36.81 आया ना, इसका मतलब हुआ कि जो सबसे ज्यादा एज ग्रुप जिस पेशेंट का, जिस तरह का पेशेंट आता होगा, जो ज्यादा एज ग्रुप, वो 36 पॉइंट समथिंग मतलब इसका हो। ठीक है, तो यही इसका के बारे में बोला था कि कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो तुम चाहो तो लिख सकता है कि हेंस, ऐसे हेंस एन the age group of the average लिख देना। ठीक है, एवरेज एज ग्रुप ऑफ पेशेंट इज 35.37 and the age group who visit the hospital maximum होगा 36 पॉइंट, कितना आया था, 36.81। यही हुआ दोनों का मतलब, मीन और मीडियन का। ठीक है, तो इस तरह से ये बन चुका है। अब यहाँ द फॉलोइंग डाटा गिव द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन आवर ऑफ इतना इलेक्शन कंपोनेंट है ना, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, अच्छा सॉरी। तो लिखा है लाइफ टाइम इन आवर्स और यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया है। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स, तुमको मॉडल लाइफ टाइम निकालना है। बहुत आसान है, सेम प्रोसेस से बनाओगे, कोई अंतर नहीं। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो किसका है, यहाँ तुमको 52 का सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, नहीं 61 ना, देखो 61 हमको सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दिखा, तो यानी कि मॉडल क्लास होगा। यहाँ डायरेक्ट लिख देना कि हेयर मॉडल क्लास जो होगा वो होगा 60 से 80, 60 से 80 आएगा मॉडल क्लास। तो जब मॉडल क्लास हो चुका है, सिंस इट हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिख देना, सिंस इट हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मॉडल क्लास हो गई। उसके बाद जब मॉडल क्लास हो चुका है तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर एल का वैल्यू हो जाएगा 60, एच का वैल्यू हो जाएगा 60 था, 70 80 20 का गैप है इतना, एफ 0 हो जाएगा इससे पहले जो कि 52 था, और F1 हो जाएगा 61 और F2 हो जाएगा 38। मोड निकालना है, तो मोड निकालने के लिए सिंबल यहाँ लिखेगा L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही होता है। L का वैल्यू लिखो जो कि है 60, फिर F1 का वैल्यू लिखो 61 माइनस 52 बाई 2F1 2 इंटू 61 माइनस F0, F0 हो जाएगा 52 और F2 हो जाएगा 38, H हो जाएगा 20। सबको सॉल्व कर दो, कितना आएगा देखो 60 प्लस यहाँ 9 बचा इंटू 20 बचा डिवाइडेड बाई 61 को ट्वाइस करेगा 220 122 ना, और यहाँ आ जाएगा दोनों ऐड करेगा तो 8 2 10 0 कैरी 1 90, तो यहाँ 60 प्लस 180 डिवाइडेड बाई
32 ऐसा कितना आएगा देखो, 4 से इसको डिवाइड करेगा तो 8 बार में, 4 से 16 5 बार में, तो हो गया ये 60 प्लस 45/8 कितना आ जाएगा देखो, 60 प्लस 45/8 करोगे डिवाइड करके आएगा 8 से 5 बार में 40.50 हो जाएगा, 48 2 5 ऐसा कुछ आएगा, तो 65.625 आ जाएगा। देख रहा है, ये निकला मोड। तो काफी आसान है, सब एक ही तरह से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखो बोला है द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज, फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ था 1000 से 1500 ऐसा सब कुछ, फ्रीक्वेंसी भी यहाँ एक तरह से दिया है। तुमको यहाँ निकालना क्या है, तो मीन भी निकालना है, लेकिन सबसे पहले मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर मोड भी निकालना है। तो देखो मोड अगर तुमको निकालना है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे जाओ, यहाँ सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तुमको जो दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा 40 मेरे ख्याल से ना, ये है 40, यही है मॉडल क्लास हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ लिख देना कि हेयर मॉडल क्लास होगा वो 1500 से लेकर के 2000 होगा। सिंस रीजन हर बार लिख देते हैं, सिंस इट हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर यहाँ L हो जाएगा 1500, H हो जाएगा 500, F1 हो जाएगा उसका फ्रीक्वेंसी 40 है, F0 हो जाएगा 24, F2 हो जाएगा 33। ठीक है, उसके बाद तुमको निकालना है मोड। तो मोड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 इंटू यहाँ बगल में H/2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ये होता है फॉर्मूला। L का वैल्यू जो कि 1500 है, F1 जो कि है 40, F0 जो कि है 24, H जो कि है 500, और यहाँ है 2F1 मतलब 2 इंटू 40, F0 24, F2 33, ये हो गया 1500, ये 40 है तो 16 बचेगा, और यहाँ 500 है ही, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 7 और 5 57, यहाँ बचेगा 7 3 10, और यहाँ बचेगा 7 में 5 गया 2, डिवाइड कर दो, ये 1500 आया था, ये 16 इंटू 5 80, 8000 आ जाएगा, और यहाँ 23 से इसको डिवाइड कर देगा। डिवाइड करने से जो बचेगा वैल्यू वो 8000 को 23 से डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा बताओ। 8000 को अगर तुम 347 ये निकला मोड। क्लियर। एक चीज तुम लोग और नोटिस करना, जो मोड आता है ना, जैसे ही इतना आया मोड,
तो तुम देखेगा कि ये जो मोड है ना वो इसी के बीच आता है। देखो 1500 से 2000 के बीच ही आता है। जो मॉडल क्लास होता है ना उसी के बीच में कोई वैल्यू होता है मोड, उससे इधर उधर नहीं होता है। ठीक है, इससे पहले भी जो बनाया था ना उसमें भी देखना, यहां देखो इसका मोड कितना आया था 65 पॉइंट समथिंग, जो इसके और इसके बीच है 60 से 80 के बीच। तो हमेशा मोड जो आता है वो मॉडल क्लास जो होता है उसी के बीच का कोई वैल्यू होता है। देखो ये द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डाटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। अच्छा, उसमें भी बोला था मीन निकालना है क्या, इसमें भी बोला था मीन निकालना है। तो तुम लोग मीन निकाल लेगा क्या, बहुत बड़ा बड़ा डाटा है तो कौन सा तरीका लगाएगा, या तो एज्यूम मीन मेथड लगा देना या फिर स्ट्रिप डेविएशन लगा देना। ठीक है, तो बन जाएगा। वैसे हम चाहें तो यहीं पे इसको बना सकते हैं। देखो एक बार यहाँ जगह तो है, इसको चाहें तो यहीं पे हम लोग इसका निपटारा कर सकते हैं। देखो कैसे, ये था क्लास इंटरवल। ठीक है, ये वाला यहां पे हम बना देते हैं एफ आई का, जो कि ये है 24, चाहे वहीं पे उसको रहने दो, यहां पे लिख दो एक्स आई। एक्स आई क्या होता था, ये दोनों को ऐड करो और हाफ कर दो, तो इस दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 2500 का आधा 1250, 3500, 1750। कितना का गैप बचा, देखो 550 का गैप बन रहा है, तो यहाँ 550 ऐड करते जा। $2250 हो गए, यहाँ हो जाएगा 2750, यहाँ हो जाएगा 3250, 3250 है ना। उसके बाद हो जाएगा 3750, 4250, 4750, ऐसा। इसमें किसी एक को ये मान लेना, जैसे इसको ये मान लिया, तो यहाँ यू आई निकाल देना। यू आई क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड में होता है यू आई, इसको इसमें ले जाके माइनस करना। तो 1250 में 2750 में 1250 जाएगा तो बचेगा 1000। 1000 को इसका जो डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है यहाँ 500 ना, तो क्या करना होता है, एक्स आई में से ए को माइनस करना होता है और एच से डिवाइड करना होता है। एच है 500, तो यहाँ 1000 मतलब ये 2 बार में ये -2 होगा, क्योंकि छोटा में बड़ा माइनस हो रहा है। 1000 बचेगा ना जी, नहीं 1500 बचेगा ना, 1500 बचेगा। 1500 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, फिर यहाँ -2, यहाँ पे -1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ऐसा इस टाइप से आएगा। फिर यू आई और ये है एफ आई, इसको क्या कहते हैं एफ आई, इसको मल्टीप्लाई कर देना यहाँ एफ आई के साथ यू आई, तो जो आएगा फिर इसको ऐड कर लेना। एफ आई को तो ऐड करेगा ही, इसको भी ऐड करेगा, पूरा ये प्रोसेस चलेगा। मीन तुम्हारा काम रहा इसको बनाना है ना, स्टेप डेविएशन से बनाना ज़्यादा आसान है। यहाँ लिखा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड मीन ऑफ दिस डाटा। देखो यहाँ दिया हुआ है, मोड भी निकालना है, मीन भी निकालना है, दोनों मोड और मीन दोनों। कैसे निकालेगा, वही सेम चीज, 15 से 20, 20 से 25 ऐसे दिया हुआ है। अगर तुम इसका मोड निकालना चाह रहा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में जाओ जो कि 10 है, तो मॉडल क्लास हो जाएगा, मॉडल क्लास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 से 35, 30 से 35 आ जाएगा, यही है मॉडल क्लास। तो मोड एल होगा इसका 30,
F1 होगा 10, F0 होगा 9, F2 होगा 3, ऐसे करके H होगा 5। तो मोड निकाल दो। मोड निकलेगा L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। L का वैल्यू हो जाएगा 30, F1 हो जाएगा 10 माइनस F0 जो कि 9 है, H का वैल्यू हो जाएगा 5, 2 इंटू F0 है 9, F2 है 3, 10 में 9 गया तो 1 इंटू 5 5 हो गया, ये 20 हो गया। इधर 9 3 12 होते हैं, यहाँ 8 बचेगा देखो सॉल्व करने से। ये 30 हुआ, ये हो जाएगा 0.625, तो मिल के हो जाएगा 30.625। ये मोड निकल गया। क्लियर? तो मोड निकल गया, इसमें निकालना है मीन भी निकालना था। ठीक है, तो अगर मीन इसमें निकालना चाहोगे तो कितना निकलेगा बताओ। यहीं पे हम कर दे रहे हैं। सबसे पहले क्या करेगा, देखो यहाँ पे ऐसे एक कॉलम बनाएगा, ये तो क्लास इंटरवल है, यहाँ xi का कॉलम बनाएगा, ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेगा, तो यहाँ 5 का गैप है ना, 17.5 आएगा, दोनों को ऐड कर लेना और 2 से डिवाइड कर देना। यहाँ 22.5 आ जाएगा, यहाँ 27.5 आ जाएगा, यहाँ 32.5 आ जाएगा, यहाँ 37.5 आ जाएगा, यहाँ 42.5 आ जाएगा, यहाँ 45.5 आ जाएगा, यहाँ 50.5, 50 नहीं 52, इतना आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, किसी एक को ए मान लेना, चलो ए मान। एज्यूम मेथड लगा दे रहे हैं, DI, ठीक है, यहाँ एज्यूम मीन मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। तो DI निकाल लेना। DI होता है क्या, ए को इसमें लाके माइनस करना, तो माइनस करो, कितना हो जाएगा 5 15 मेरे ख्याल से ना, -15। यहां माइनस करोगे तो 10 माइनस में, यहां माइनस करोगे तो -5, यहाँ खुद 0, यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20। इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये है FI। तो यहाँ कॉलम बनाएंगे FI के साथ DI, -45 -80 -45, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 40। ये 40 हुआ, ये -5 हो जाएगा, हम्म 45 माइनस में 90 हुआ, 90 इधर और फिर 80 मिला देंगे तो जाएगा 170 नेगेटिव में, और इसमें है 40 50 55 है ये। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो ये 5 आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में 115। तो अगर इसका मीन चाहिए और इसको भी FI को भी ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा देख लेना, 3 2 5 15 11 8 9 10 11 10 20 30 35, यहाँ 35 आएगा। तो इसका मीन निकालोगे ना तो -115 इतना आ जा रहा है। ठीक है, इसका मीन जो आ रहा है -115 आ जा रहा है, -/35।
एज्यूम इन मेथड के लिए जो फॉर्मूला होता था ना, वो क्या होता था याद है? इसका फॉर्मूला क्या होता था? एज्यूम इन मेथड में होता था a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, यू आई की डी आई, हाँ डी आई बाई एफ आई। ये निकला है तुम्हारा a का वैल्यू जो हम माने थे 32.5, तो यहाँ हो जाएगा 32.5, यहाँ माइनस 1.115 बाई 35 क्या होगा? 35 हो गया। 115 को 35 से डिवाइड कर देगा तो कितना आ जाएगा पता है? 115 को अगर तुम डिवाइड करता है 35 से तो आएगा 3.28। 3.28 माइनस करोगे ना तो यहाँ जीरो लगा दो, 10 में 8 गया 2, 4 में 2 2, 12 में 3 9, 29 पॉइंट इतना हो गया। ठीक है, ये खत्म हो गया। उसके बाद यहां है देखो, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। मोड निकालना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे जाओ 18, तो ये हो गया तुम्हारा मॉडल क्लास। चार 4000 से 5000, यही है मॉडल क्लास। तो एल हो गया 4000, F1 हो गया 18, F0 हो गया 4, F2 हो गया 9 और H हो गया, कितना का गैप है यहाँ? 4000 से 5000, तो पूरा 1000 का गैप। तो मोड निकालोगे तो मोड होगा L प्लस एफ आई डी आई ठीक। एफ आई, अरे कहाँ दिमाग है मेरा, L प्लस मोड वाला फॉर्मूला लगाएगा ना, F1 माइनस F0 बाई यहाँ इंटू में H 2F1 माइनस F0 माइनस F2। L का वैल्यू लिखो 4000, F1 हो गया 18 माइनस 4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस 9, तो ये हो गया 4000। 18 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 14 इंटू 1000, 36 माइनस 13, 6 में 3 जाएगा तो 3 और यहाँ 2, 23, ये 4000। अब ये हुआ तुम्हारा 4000, और अगर 14000 को 23 से डिवाइड कर देता है तो जो आएगा, 14000 को अगर तुम डिवाइड कर देगा बच्चा, 14000 को डिवाइड कर देगा 23 से, हो जाएगा 608.69। तो यहां तक हो गया देखो। उसके बाद बच जाता है ये, अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर
100 पीरियड ईच ऑफ 3 मिनट एंड समराइज द टेबल गिवन बिलो, फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा। देखो सेम मोड निकालना है इसमें भी। कैसे निकालोगे मोड? सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में जाओ, क्या है 20, ठीक है। मॉडल क्लास हो जाएगा, मॉडल क्लास यहां हो जाएगा 40 से 50, एल होगा 40, F1 होगा 20, F0 होगा 12, F2 होगा 11, H होगा 10। मोड निकालोगे L प्लस F1 माइनस F0 इंटू H डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। L का वैल्यू हो जाएगा 40 सॉरी, है ना। तो ये हो जाएगा 40, F1 हो गया 20 माइनस 12, गैप हो गया 10 का, 2 इंटू 20 माइनस F0 जो कि 12 है, फिर 11 है। सॉल्व करेगा बच्चा तो ये आएगा 40, 20 में 12 इतना बचेगा, यहाँ 10, ये हो गया 40 माइनस 23, 7, 2, 9 से ये 3 बार में, 9 से किससे काटे, नहीं कटेगा, तो जो भी डेसिमल में आएगा 40 प्लस 80 को 3 बार में 81 होता है, लगभग 3 बार, ठीक है, लगभग ये 3 बार में कट जाएगा अप्रोक्स, तो 43 अप्रोक्स आएगा, अप्रोक्स में ये 43 आएगा, ठीक है। तो आज के लिए ये पूरा मोड तुम्हारा एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं, सारा बता दिए, एक एक करके मिला लेना। और इससे एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी करके भी क्वेश्चन आता है, वो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन सीबीएसई में अक्सर पूछता है, तो वो सब क्वेश्चंस भी हम लेके आएंगे एक ही क्लास में। वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो मीन से आता है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो मोड से आता है, और मीडियन से भी आता है। तो अभी मीडियन आएगा और उसके बाद वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी आएगा। अभी पूरी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला भी सीरीज आने वाला है बहुत सारा, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, उससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और बच्चों में और दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।